नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला की ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन रियल एनालिसिस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ और टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो इन क्लासों को जरूर देखें। ये आपके ग्रेजुएशन मैथ्स पे बेस हो जाए, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें रहेंगी आपके लिए। और साथ ही आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करते रहें, पर इनको भी देख लें ताकि इनसे आपको भरपूर लाभ मिल सके। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास अपनी महत्वपूर्ण परीक्षण, जिसमें अपन कल लास्ट वीडियो में कंपैरिजन टेस्ट को पढ़ चुके थे। और आज जो अपन पढ़ेंगे वो है डी-एलम्बर्ट और रेबास टेस्ट। इसके बाद भी कुछ टेस्ट पढ़ेंगे, पर इनसे शुरुआत कर देते हैं ना। तो क्या होता है, तो जैसे अपन ने कंपैरिजन पढ़ा था, कंपैरिजन में अपन को दो सीक्वेंस दे रखी थी, UN VN। अब ये जो टेस्ट है ये एक ही सीक्वेंस पे काम कर जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो डी-एलम्बर्ट है ना, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, रेशियो टेस्ट। अगर हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे, रेशियो का अनुपात कर दो, परीक्षण है ना, डी-एलम्बर्ट अनुपात रेशियो टेस्ट, ठीक है, परीक्षण। ठीक, क्या है ये, तो ये कुछ इस प्रकार है, जैसे दे रखा है, यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN अपॉन UN+1 है ना। अब UN+1 क्या है, कोई भी सीरीज और सीक्वेंस आती है अपने पास, उसका पहला पद U1 U2 U3 है ना। ठीक, तो मतलब जो पहला पूर्व पद और उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, बाद वाले पद से, पश्च पद से है ना। तो और क्या मिल रहा है अपन को, एक फाइनाइट परिमित नंबर मिल रहा है, क्या, L। ठीक, लिमिट आ रही है कुछ, L मिल रहा है। ठीक, अब जो L की अलग अलग वैल्यू है वो उस लिमिट का निर्धारण कर देगी कि ये L की वैल्यू ही बता देगी कि अब सारी है, अभी सारी है, या कह नहीं सकते है ना। तो मैंने तीन कंडीशन रख दी। क्या, पहली जो L की वैल्यू आ सकती है, अब L को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, L को मैं 1 पे डिवाइड कर रहा हूँ है ना, या तो 1 से ज़्यादा आएगी, या 1 के बराबर आएगी, या 1 से कम आएगी। तो तीनों कंडीशन रख देते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं, यदि L 1 से ज़्यादा है, ठीक है, L 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा मतलब UN+1 है ना, UN+1, बाद वाला पद क्या हो गया, कम हो गया ना। अब देखो, बाद वाला पद कम हो गया तो मतलब यहाँ कोई बड़ी संख्या होगी और ये छोटी संख्या होगी, ऐसे छोटी होगी। अगर आप भी बनाए तो कुछ इस तरीके से कि पहला वाला पद बड़ा, बाद वाला पद छोटा छोटा छोटा, ऐसे कर कहीं ना कहीं ये छोटे होते जा रहे हैं। मतलब दिख भी रहा, आसमान सी जैसी दिख रही है ना, डिक्रीजिंग टाइप की सीरीज दिख रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी सीरीज होगी अपनी, उसको हटा देते हैं हम, जो भी अपनी सीरीज है, अगर लिमिट अपने पास L से कम आई तो अपन कह देते हैं जो भी अपनी सीरीज है UN, वो अभिसारी होगी। तो UN क्या होगी, अभिसारी, ठीक है। क्या हुआ, अगर L से ज़्यादा आई तो 1 से ज़्यादा आई तो UN अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट। ठीक, अगर L से कम आई तो L से कम आई तो अपसारी। टेस्ट कह रहा है अपना, तो यदि L 1 से कम आया तो UN अपसारी होगी। ठीक, अब थर्ड कंडीशन, यदि L बराबर 1 हो गया तो तब अपन कहेंगे क्या, कि अपना जो टेस्ट था, परीक्षण, वो क्या हो गया, फेल हो गया है ना। अब ये टेस्ट इसका जवाब नहीं दे सकता कि भाई एक L बराबर 1 आ जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो टेस्ट फेल हो गया। अब क्या कहेगा ये, कि अब मैं कुछ नहीं कह सकता, अब आप दूसरे तरीके से चेक करो, है ना। क्या कहेगा ये, दूसरे तरीक़ों से चेक करो। मैं तो इतना कह सकता हूँ, अगर L के बराबर 1 से ज़्यादा आएगी तो अभिसारी है, L के बराबर 1 से कम आए तो अपसारी है। अगर बराबर आ गई तो अब कुछ कह नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये तो वर्धमान और डिक्रीजिंग, मतलब आसमान वर्धमान पे था, इसलिए अब इसको कुछ समझे भी सही, अगर क्यों वहाँ फेल, तो अपन ये समझ सकते हैं, ये वाला पद, ये वाला पद, तो कहीं ना कहीं ये एक कोस्टेंट लाइन सा बन रहा है, इसलिए ये टेस्ट यहाँ फेल हो जाता है। ठीक है, कई जगह आपने और जगह पढ़ा होगा तो यहाँ UN VN को अपोजिट कर देते हैं और ये वैल्यू बदल देते हैं। आप इसको ध्यान रखें, इस पर प्रैक्टिस करें, ताकि एक पे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा काम होगा। ठीक, अगर ये टेस्ट अब फेल हो गया, अब बात आती है रेबास टेस्ट की। किसकी, रेबास टेस्ट। अब रेबास टेस्ट में क्या है, ठीक वही है ना, वही है। उसको क्या किया,
n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, n से मल्टीप्लाई करके, और ये -1 है, ठीक, n से मल्टीप्लाई कर, पहले तो un अपॉन वी एन को -1 करके l से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो उसमें क्या कर दिया, लिमिट लगा दी, ठीक, सेम टू सेम ये कंडीशन क्या है, यदि l मोर देन 1, यदि l लेस देन 1, और यदि l बराबर 1, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें इसमें हैं, और यही तीनों कंडीशन ऐसी कैसी अपन को याद करनी है। बस क्या बदला है इसमें, तो बदला ये है कि जो लिमिट का फॉर्मूला है, जहाँ अपन ने लिमिट लगाई थी, वो चेंज हो गया। क्या किया, तो याद रखना, रेबास में एक तो -1 कर दिया, और इंटू फिर जो भी वैल्यू है उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, और लिमिट लगा दी, है ना। अब देखो 1 से ज़्यादा आने पर अभिसारी, तो क्या होगा, un अभिसारी, 1 से कम आने पर अपसारी, un अपसारी होगी, और यदि l बराबर 1 आ गया तो ये भी टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर अगला टेस्ट देखेंगे, कुछ और टेस्ट लगाएंगे। अब बताओ, अब देखते हैं, अब मेन को पढ़ने का पर्पज एक तो टेस्ट लगाना, जैसे सीरीज सीक्वेंस के अपन को पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं, अपसारी है कि नहीं है ना। दूसरा डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है, जैसे वो पूछ लेता है रेबास टेस्ट का फॉर्मूला या स्टेटमेंट बताइए, 4 अलग अलग ऑप्शन दे देता है, हाँ, कि अब इनमें से कौन सा है, तो उनमें से अपन को देखना आना चाहिए, ठीक। अगर वो स्टेटमेंट दे देता है और एक एल निकाल देता है, एल भी दे देता है, और फिर पूछता है कि रेबास टेस्ट के लिए एल का मान अभिसारी सीरीज के लिए होगा, अभिसारी श्रेणी के लिए होगा, तो अभिसारी श्रेणी के लिए एल, और यही स्टेटमेंट दे रखा है, तो है ना। पर इनमें क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी पैदा कर देता है। कैसे, बहुत सी बार होता क्या है कि un n+1 को वो अपोजिट कर देता है, मतलब इसको बदल देता है कुछ इस तरीके से, तो un+1 un, है ना। तो ये क्या होगा, ये इसका उल्टा हो गया। अब जैसे इसको उल्टा कर देते हैं तो ये सारी वैल्यूज भी उल्टी हो जाती है ना। तो आप तो एक प्रैक्टिस के लिए तो ये याद रखो, और क्वेश्चन करते वक्त ध्यान देना कि ये इस फॉर्म में आ रहा है या इस फॉर्म में आ रहा है ना। तो दोनों फॉर्म को याद रखना। बाकी इनके जब क्वेश्चन करेंगे, कुछ मैं सोच रहा हूँ पहले थ्योरी कंप्लीट करा देते हैं आपकी, ताकि इनके क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो 1-2 टेस्ट हो रहे, उनको और बताने के बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, एक के बाद फेल होते 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 सारे क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टेस्ट पे। तो नेक्स्ट जो टेस्ट है अपना वो है डी मॉर्गन एंड बटान टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट तो इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, है ना, पर इसका स्टेटमेंट हमेशा याद रखना चाहिए अपन को। स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछने वाला डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेना तो कम से कम वो तो अपन को याद रहे। तो ये इम्पोर्टेंट, इसको लगाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत, मतलब इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अपन को, पर इसका स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। क्या है, जहाँ अपन ने रेबास टेस्ट को छोड़ा था, क्या था, un/un+1 -1 × n, है ना, बिल्कुल वही है ना ये रेबास टेस्ट के। अब और वहाँ वो n बराबर 1 पे फेल हो गया था, तो उसके बाद बात आती है डी मॉर्गन टेस्ट की। तो डी मॉर्गन टेस्ट लगाएंगे। अब क्या किया इसने, जैसे ही जो वैल्यू वहाँ से निकली थी उसको log n कर दिया, मतलब log n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लगा दी लिमिट। क्या किया डी मॉर्गन एंड बटान टेस्ट ने, कि log n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और लगा दी लिमिट, ठीक। अब अपने पास जो वैल्यू आएंगी वो क्या क्या आएंगी, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर। तो यहाँ वही 3 की 3 वैल्यू अपनी नेक्स्ट आती है। तो क्या क्या आएगी, पहले यदि l बराबर 1 से ज़्यादा, देखो बिल्कुल वैसा ही चलना है जैसा वहाँ चले थे। क्या l बराबर 1 से ज़्यादा होगा तो un क्या है, अभिसारी, ठीक है। यदि l बराबर 1 से कम, 1 से कम तो un अपसारी। देखो मतलब एक तरीके से अपन जैसा टेस्ट वहाँ से अगर सीरीज वैसी की वैसी चलाएंगे, un/un+1, तो अपन को जो भी रिजल्ट आ रहे हैं अब तक सब एक जैसे ही आते जा रहे हैं। एक पे डिपेंड कर रहे हैं, 1 से ज़्यादा होने पर अभिसारी, 1 से कम होने पर अपसारी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यदि l बराबर 1, तो ये भी यहाँ परीक्षण क्या हो गया अपना, विफल, परीक्षण विफल, टेस्ट फेल, है ना, ये टेस्ट फेल।
फिर इससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। और वैसे अपन को इसकी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लगाने की ज़रूरत पड़ती है अपने डीएलएम्बर्ट, रेबास, और जो इम्पोर्टेंट टेस्ट अब आएगा आगे वो है गॉस। पर ये इसका स्टेटमेंट अलग है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है, पूछा जाता रहेगा, ठीक। तो यहीं ये टेस्ट फेल हो जाता है, इसको अपन आगे ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं है बिना, इसको यहीं कर देते हैं क्लोज। अब बात करते हैं गॉस टेस्ट की। नाम की बात है तो नाम इसका ऐसा ही है, बिल्कुल हिंदी में भी लिखोगे तो डी मॉर्गन एंड बटान टेस्ट ही है, क्योंकि इंग्लिश साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया था, तो उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। अपना नेक्स्ट आता है गॉस टेस्ट, जो कि गॉस टेस्ट के नाम से ही मिलेगा आपको, गॉस परीक्षण, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, अपन को जो भी UN + UN/1, मतलब UN ये तो चल ही रहा है अपना, ठीक है। ये जो मिलता है इसमें फॉर्म निकल के आती है क्या, कि अल्फा एक तो कांस्टेंट नंबर मिलता है, प्लस बीटा अपॉन n, बीटा की n डिवाइड रहेगा, और साथ ही R/P कोई n की पावर चलती रहेगी आगे, ठीक है। तो बेसिकली अपना तो स्टेटमेंट तो यही है पूरा टोटल तो, पर जो अपन को जो फॉर्म मिलती है, जो क्वेश्चन आंसर करने में अपनी ज़्यादा जो दिक्कत आती है, जहाँ तक अपन पहुँचते हैं वहाँ तक अपन को केवल ये दो ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो। मतलब कहने का ये है R α + β/n, बस इतने में अपना काम हो जाता है। स्टेटमेंट तो ये है, पर उतने पे अपना काम हो जाता है। कैसे? यहाँ जो भी वैल्यू अल्फा है वो क्या है, 0 से ज़्यादा है, ठीक है। पी भी 1 से ज़्यादा है, और Rn परिबद्ध है, ये जो भी Rn, पर ये तो स्टेटमेंट है जिसको अपन को याद रखना है। टेस्ट लगाने में जब बात आएगी तो क्या याद रखना है, अल्फा + β/n। तो अब अल्फा की वैल्यू पर डिपेंड कर देते हैं। अब अल्फा की दो ही वैल्यू निकल सकती है। क्या कहा इसने, 0 से बड़ा है ना, तो पहली जो वैल्यू है मैं मान लेता हूँ कि अल्फा जो भी दे रखा है वो 1 के बराबर नहीं है ना। केस स्पष्ट बना लिया मैंने, 1 के बराबर नहीं है, ठीक। तो 1 के बराबर नहीं है तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। तो वही बात, यदि अल्फा है ना, यहाँ बात कर रहे हैं काहे की, अल्फा की, अल्फा। अब अल्फा 1 से बड़ा होगा तो अल्फा अगर 1 से बड़ा हो तो वही UN क्या हो जाएगा, अभिसारी। UN क्या हो जाएगी अपनी, अभिसारी, ठीक है। और दूसरा F अल्फा अगर 1 से छोटा होगा तो अल्फा 1 से छोटा होगा तो UN अपसारी। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है अपन को, है ना। यहाँ अल्फा की वैल्यू पर डिपेंड था, अल्फा अगर 1 से ज़्यादा है तो अभिसारी, अल्फा 1 से कम है तो अपसारी। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट चल रहा है जैसा अपन लगाते आ रहे हैं आगे से, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन वही, अगर अल्फा बराबर 1 हो गया तो ये यहाँ तो रुक जाती है बात, पर अपने पास एक टर्म और आती है, कौन सी, वो है अपने बीटा की। अब कर लेते हैं बात बीटा वाली। तो वही बात, अब यदि दो अलग अलग कंडीशन बन जाएगी, यदि बीटा बराबर और यदि दूसरी बीटा। अब बीटा को कहाँ से कहाँ देखें, बीटा को भी देखना है अपन को 1 से, तो एक तो आ जाती है कंडीशन 1 से ज़्यादा, है ना। अगर बीटा 1 से ज़्यादा तो ये क्या हो जाती है, जो भी UN है अपनी वो अभिसारी। बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा पहले टेस्ट में किया था, अगर 1 से ज़्यादा तो अभिसारी। और दूसरी कंडीशन कुछ इसमें ये थोड़ी अलग पड़ जाती है, 1 के बराबर या 1 से छोटी, है ना, ताकि इस टेस्ट ये रुक जाए, है ना, नहीं तो आगे कहाँ तक बढ़ेंगे। तो 1 से बराबर 1 से छोटी, तो इसमें आ जाता है अपना UN क्या हो जाता है, अपसारी, UN अपसारी, ठीक है। तो ये जो भी अपसारी है सीरीज सीक्वेंस है, इनके मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया अपसारी है ना, ये जो भी है यहाँ श्रेणी वगैरह वो जोड़ लेना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट एक तो अपना है गॉस टेस्ट, पहला कंपैरिजन टेस्ट, और दूसरा डीएलएम्बर्ट, रेबास। इसको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस केवल हल्का सा स्टेटमेंट याद रखो, ताकि स्टेटमेंट कभी पूछ भी लिया, ऐसे पूछा नहीं गया ये कभी, पर पूछ भी लिया जाता है तो अपन स्टेटमेंट लगा सकें। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद रखना और टेस्ट लगाने में अपने काम आएगा, ठीक है। अब जो इसके बाद आता है वो है अपना कोशी nth रूट रूल। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो होता है अपना कोशी nth रूट टेस्ट। अब इसको रूट टेस्ट क्यों कहा, क्योंकि इसमें अपन को जो जिसकी लिमिट लगानी होती है, जो सीक्वेंस मिलेगी वो कुछ इस रूप में मिलेगी, कैसे UN/1 की पावर 1/n,
un अपॉन के पावर 1/n, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपन पावर को अपन रूट से क्लेरिफाई कर सकते हैं। कैसे कि कहीं ना कहीं जैसे एक्स स्क्वायर तो अपन ने क्वाड्रेटिक पढ़ी, 2 रूट निकलते हैं, एक्स क्यूब क्यूबिक हो गई, 3 रूट निकलेंगे। ऐसे ही तो इसके कुछ न कुछ रूट्स इसकी वजह से निकलते हैं। इसको इसलिए कहा गया है कोशिएंट रूट टेस्ट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानो, अच्छे से याद करना। स्टेटमेंट तो कम से कम याद होने ही चाहिए। और जब भी ऐसी सीक्वेंस आएंगी जहाँ अपने पास ऐसी सीरीज और सीक्वेंस कुछ भी आए जहाँ अपने पास un है ना, और un की पावर 1/n हो, है ना, तो ऐसी सीरीज आएंगी जहाँ un की पावर 1/n यानी कुछ ना कुछ पावर में भी चलती रहेगी, तब ये वाला टेस्ट अपन लगाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बाकी टेस्ट से थोड़ा अपोजिट है। तो अपन इसको याद करने के लिए डीएलएम्बर्ट याद कर लेते हैं सीधा, है ना। डीएलएम्बर्ट में क्या था कि एक से ज़्यादा होते ही अभिसारी होती थी। यहाँ क्या होता है, यदि क्या करेंगे, यदि लिमिट एल एक से ज़्यादा आएगी, है ना, वही स्टेटमेंट लिखा ना, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा आने पर ये क्या हो जाएगा, अपोजिट होता है किसके, ये हो जाएगा अपसारी, un अपसारी श्रेणी है, ठीक है ना। un क्या है, अपसारी, देखो अपोजिट हो गया। तो इसको याद रखने के हिसाब से आप है ना दिमाग में थोड़ा डीएलएम्बर्ट याद कर लेना। डीएलएम्बर्ट का उल्टा होता है यहाँ, ठीक है ना। डीएलएम्बर्ट का क्या हुआ, उल्टा हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन, इसमें दूसरी कंडीशन है अपने पास एल एक से कम हो। तो एक से कम होते ही अब क्या हो जाएगा, ये un अभिसारी श्रेणी, ठीक है। तो ये थे अपने un तक के टेस्ट, मतलब जो भी श्रेणी अपन को दे रखी थी, जो भी सीरीज दे रही थी उनके टेस्ट। अब जो एक टेस्ट बचता है, मतलब एक जो श्रेणी बचती है वो अपने आती है एकांतर श्रेणियाँ, है ना। एकांतर श्रेणियों के टेस्ट कैसे करेंगे, तो एकांतर श्रेणियों के टेस्ट के लिए अपने पास एक रूल है, वो है लेबनीज, है ना। तो लेबनीज रूल, LEI लेबनीज टेस्ट, ठीक है, लेबनीज टेस्ट। अब इसको कैसे लगाते हैं, देखो कोई भी सीरीज है टेस्ट में, ये देख लेते हैं अपन, याद दे रखा है अपन को सिग्मा -1 की पावर n-1 और un, प्लस में भी दे सकता है माइनस में भी दे सकता है ना। और जो इसके पद निकल के आते हैं वो आते हैं u1 -u2 प्लस u3 प्लस -u4, ऐसे माइनस प्लस माइनस के पद निकल के आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अभिसारी होगी यानी कन्वर्जेंट। ये क्या बताता है, कन्वर्जेंट कब होगी, कन्वर्जेंट कब होगी, पहली शर्त प्रत्येक पद संख्यात्मक रूप से पूर्वगामी पद से कम हो, यानी जो पहला पद है वो बड़ा हो किससे, दूसरे पद से, ये हर साथ हो। और अपन को प्लस माइनस नहीं देखना, अब केवल देखनी है संख्यात्मक रूप से, यानी u का कितना मान है, u2 का कितना मान है, u3 का कितना मान है, वो देखना है। तो क्या लिखा है, प्रत्येक पद संख्यात्मक रूप से पूर्वगामी पद से बड़ा हो, सॉरी पद से कम हो, है ना। और मैथमेटिकली लिखेंगे तो un+1 लेस देन इक्वल टू un, ठीक है। बहुत सी बात बराबर की कंडीशन भी आ जाती है, तो बराबर के लिए भी ये टेस्ट वर्क करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये तो होगी इसकी पहली शर्त, जो कि इसको पूरा करना है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है इसकी कि लिमिट un, अगर un की अपन लिमिट लगाएं तो कितना आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें कौन कौन सी, कि प्रत्येक पद संख्यात्मक रूप से पूर्वगामी पद से कम हो, दूसरी बात लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो un क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसा होने पर क्या कहेंगे कि जो भी सीरीज है वो अपनी कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है, जो भी श्रेणी अपन को मिलेगी वो अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड पर लिखे हैं कौन कौन से टेस्ट, कोशिएंट रूट टेस्ट जिसमें अपने पास है कि कोई un है उसकी पावर 1/n के रूप में चल रही है तो उसकी लिमिट पे लेगी, और ये डीएलएम्बर्ट ये बात बाकी टेस्ट से उल्टा है। तो यहाँ क्या है, अगर एल की वैल्यू एक से ज़्यादा आती है तो अपसारी होगा यानी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा, और एल की वैल्यू एक से कम आती है तो अभिसारी होगा यानी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और ये लेबनीज टेस्ट, तो दोनों टेस्ट अच्छे से याद रखने हैं अपन को, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो आता है अपने पास
निरपेक्ष अभिसरण और सप्रतिबंधित अभिसरण। ये क्या है? ये टेस्ट नहीं है, ये अपने पास स्टेटमेंट है। किनके लिए? एकांतर श्रेणियों के लिए। क्या क्या स्टेटमेंट है? और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे एकांतर श्रेणी को निरपेक्षता है, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे पहले ये लिख लीजिए, निरपेक्ष एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट अभिसरण को कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब कहेंगे? जब एकांतर श्रेणी को निरपेक्षता अभिसारी कहते हैं जब उसका मोड, क्या किया, उसका मोड भी अभिसारी हो, है ना। कुल मिलाकर UN एक सीरीज है ना, क्या है, UN अगर कोई सीरीज है वो अभिसारी है, ठीक है, और उसका मोड लेंगे UN का, और वो भी अभिसारी है, तो इस सीरीज को क्या कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट या निरपेक्षता अभिसारी सीरीज है, ठीक है, अभिसारी श्रेणी है। अब इसके लिए एक नोटेबल पॉइंट है, क्या है अपने पास, प्रत्येक श्रेणी के निरपेक्ष अभिसरण में अभिसरण निहित है। इसका मतलब ये, अगर कोई सीरीज जो कि क्या हो, निरपेक्ष अभिसरण हो, निरपेक्ष अभिसरण हो, तो वो अभिसरण होगी, है ना, सीधी बात। अगर जैसे ही मेरे को पता चल गया कि UN एक निरपेक्ष अभिसरण सीरीज है, तो निरपेक्ष अभिसरण सीरीज का मतलब हो गया कि वो अभिसरण तो है ही सही, ठीक है, पर किंतु विलोम सत्य नहीं है। अब विलोम मतलब अगर कोई सीरीज अभिसरण है तो यूँ नहीं कह सकते कि वो सीरीज निरपेक्ष अभिसरण भी हो, ठीक है। तो आगे से बढ़ेंगे तो ये कह सकते हैं कि कोई सीरीज अगर निरपेक्ष अभिसरण है तो वो अभिसरण होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो वो कन्वर्जेंस भी है, कन्वर्जेंस है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है अपने पास आता है सप्रतिबंधित। अब यह है कंडीशनल कन्वर्जेंस। क्या होता है कंडीशनल कन्वर्जेंस? अब ये भी किसके लिए? एकांतर श्रेणी के लिए। क्या है? अगर कोई श्रेणी एकांतर श्रेणी है वो सप्रतिबंधित कंडीशनल अभिसारी होगी, ये भी अभिसारी के लिए। कब होगी? जब कि UN क्या हो, अपसारी हो। देखो इसमें इसका उल्टा हो गया, यहाँ क्या था, यहाँ था अपने पास कि निरपेक्ष अभिसारी वो होगी जो अभिसारी हो और उसका जो मोड हो वो भी क्या हो, अभिसारी हो। और यहाँ पर क्या है कि मोड क्या होना चाहिए, अपसारी होना चाहिए, है ना। तो दोनों एक ही बोर्ड पे इसलिए लिखे ताकि दोनों को समझ भी सकें कि दोनों उल्टे भी हैं, है ना। निरपेक्षता अभिसरण तो वो होगी जो सीरीज खुद अभिसारी हो और उसका जब मोड लेंगे, मापांक फलन में लिया जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू में लेंगे, तब वो भी अभिसारी हो। और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सप्रतिबंधित अभिसरण कंडीशनल कन्वर्जेंस वह सीरीज है, वह एकांतर सीरीज है जो खुद तो अभिसारी होगी, साथ ही जब उसका मोड लेंगे तो अपसारी निकलेगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ आती अपने ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज के जितने भी टेस्ट वगैरह थे, जितने अपने लिए इम्पोर्टेंट्स थे, और साथ ही जितने भी टेस्ट वगैरह बनते थे वो अपने कंप्लीट कर लिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंटीग्रल कैलकुलस का है, तो वो अभी थोड़ी देर रीमन इंटीग्रल पे वो अलग रखते हैं, और इन जो टेस्ट पे अपन अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपन अब टेस्ट जो भी अपन ने पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं और पता भी कर लेते हैं कि टेस्ट अपन को आए कि नहीं आए और टेस्ट को किस तरह लगाना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ, RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, आप पेपर उठा के देख भी सकते हैं। क्या है, x ग्रेटर देन 0 है के लिए श्रेणी, जो श्रेणी दे रखी है वो क्या है, अभिसारी है। ये जो श्रेणी है ये अभिसारी उसने कह दिया, ठीक। अब उसने पूछ क्या लिया कि x जो होगा, है ना, इसका मतलब यही है ना, x का मान क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे में अपन को ढूंढने हैं अब कि x क्या 1 से बड़ा है, 1 के बराबर 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है और या फिर x बराबर ही, ठीक है, कंडीशन। तो सबसे पहले ऐसे सोल्व करने के लिए वही काम वहाँ तो अपन को तुरंत करना होता है, यहाँ पहले सीख लेते हैं तो आराम से तसल्ली से सीखते हैं। इसको क्या करना है, सबसे पहले UN बनानी है। UN क्या चल रही है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, यानी x की पावर बढ़ रही है 1 2 3 4, है ना। तो x की पावर तो अपने पास x की पावर 1 2 3 यानी x की पावर तो n के रूप में बढ़ रही है, तो x की पावर n लिख लेंगे, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, नीचे कैसे बनाएंगे, 1 × 2, 3 × 4, 5 × 6, ठीक, अलग अलग यानी मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो किस तरह हो रहे हैं,
यहाँ देखो 1 2 2 3 नहीं है, तो इसको ऐसे बनाएंगे 2n - 1 इंटू 2n, ठीक है, 2n - 1 इंटू 2n, ठीक है। अब देखो बोले चेक करके देख लो, n बराबर 1 रखो, 2 2 4 -1, मतलब 1 रखेंगे तो 2 - 1 1 आ गया और 2 का 2 आ गया, ठीक। 3 रखेंगे तो 6, सॉरी n बराबर 2 रखेंगे तो 2 रखते हैं 4 - 1 3 4, आगे भी चेक कर लोगे तो यही मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ क्या बना लेते हैं अब अपन un + 1। अब जैसे un + 1 बनाए तो n की जगह क्या रखना है, n + 1 और नीचे क्या मिल जाएगा 2n - 1, ठीक, सॉरी n + 1 रखेंगे नीचे भी 2n है ना, तो 2n + 1 और -1 इसको डाल दो मझले कोष्ठक में, ठीक है। और ये हो गया अपने पास 2n + 1। इसको कर लो पहले सोल्व, क्या हो गया और क्या क्या बन गया देखो। जैसे इसको सोल्व करेंगे ऊपर तो वही रहेगा x की पावर n + 1, ठीक है, और नीचे क्या हो गया 2n + 1 है ना। तो अब जैसे इसको सोल्व करेंगे अपने पास मिलेगा 2n + 2 - 1 इंटू 2n + 2, और जैसे ही un क्या मिल गया अब अपन को un + 1 x की पावर n + 1 डिवाइड बाय 2n + 1 है ना, और यहाँ हो जाएगा 2n + 2, ठीक है, हो गया अपना काम। अब लगा लेते हैं अपन डी-एलम्बर्ट टेस्ट। डी-एलम्बर्ट टेस्ट कैसे लगाएंगे देखिए, अपन ने स्टेटमेंट पढ़ लिया, क्या करना है लिमिट लगानी है, कहाँ से कहाँ तक, n से इन्फिनिटी तक, कैसे un / un + 1, और ये जो इसकी लिमिट आएगी वो क्या आएगी अभी सारी के लिए 1 से 1 आएगी, ये अपन को दे रखा है। तो अपन डायरेक्ट इसको क्या मान लेते हैं कि ये जो भी है डी-एलम्बर्ट मैंने लगा दिया और इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक। अब रखो वैल्यू, तो यहीं रख लेते हैं। तो un की तो क्या होगी x की पावर n और नीचे आ गया 2n - 1, ठीक, और 2n इंटू, ठीक है, इंटू क्या है अभी सारी है ना, इंटू क्या है x की पावर n + 1 और नीचे क्या आ गया 2n + 1, तो ये ऊपर चला जाएगा 2n + 1 और साथ ही 2n + 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अब x की पावर n + 1, ठीक है। अब जैसे सोल्व करेंगे तो x की पावर n तो क्या बच गया, एक तो 1/x की पावर n, ठीक है। लिमिट भी चलाएंगे यहाँ से, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n है ना, ये लिमिट x बच गया, मतलब एक तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब किस किस में लगेगी लिमिट, अब देखो 2n + 1 और 2n + 2 डिवाइड बाय 2n - 1 और 2n, ठीक है, हो गया काम। अब देखो इसकी वैल्यू किसके बड़ी आनी चाहिए 1 से, अभी सारी के लिए, ठीक। अब सोल्व करेंगे इसको, जैसे सोल्व करेंगे लिमिट लगा देंगे तो यहाँ क्या हो रहा है n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो क्या बचा अपने पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x है ना, और n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा, अब यहाँ बचा 2n, यहाँ तो 2 + 1/n और इसमें बचेगा 2 + 2/n, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ क्या आया 2, मतलब n निकाल लिया तो 2 + -1/n और इंटू 2n, तो यहाँ तो बच गया 2 और ये हो गया n स्क्वायर, कट गया। अब लगा दीजिए लिमिट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से ज़्यादा। जैसे लिमिट लगाएंगे तो अपने पास क्या है 1/x, यहाँ क्या बचा 2 इंटू 2, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ क्या बचा 2 इंटू 2 और ये आना चाहिए x से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। जैसे सोल्व करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा और 1/x क्या हो गया 1, तो x क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होते ही
x आ गया 1 से कम, है ना। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन ए। देखो अब इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा अपन को 1 से कम, तो ए के ऑप्शन मिल रहा है जो क्या कह रहा है कि 1 से कम भी हो और साथ में क्या हो, बराबर भी हो। तो अपन ये अब इसी ऑप्शन को सही मानेंगे और इस पर चल जाएंगे। तो अपना ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू पूछता है वो, और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ अपने पास केवल ए की वैल्यू मिली थी, इसकी वजह से यह दिक्कत आएगी, पर अपने पास जो वैल्यू आई ना वो इनसे मिलान नहीं खा रही थी, तो अपन ने अब डायरेक्ट लगा लिया कि ये ए की वैल्यू है जिससे खा रही है, और इसी के साथ अब बराबर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके बराबर वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रही होगी। तो अपना काम हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इसकी क्लास अब इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल पर और उनके द्वारा अलग जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं उस पर करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।